अटल जी का और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना अगर कोई पूरा करने का काम किया है तो हमारे देश की नौजवान गरीबों का बेटा, पिछड़ा का बेटा नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। इसलिए जम्मू कश्मीर बनाने का काम किया है, भारत का अंग बनाने का काम किया है। अगर अखंड भारत को बनाने का काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगा। दूसरा, हिंदुस्तान में किसी का लाल कोई पैदा नहीं लिया है, जब भी पैदा लिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी में अनेकों नेता हैं जो कि आप लोगों की, हिंदुस्तान की 1.25 लाख करोड़ देशवासियों को मान सम्मान और उनकी बाल बच्चे का ही खिताब रखेंगे। 6 सीट 7 सीट वाली पार्टी को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर जनता दल यू का विकास हुआ और जनता दल यू के मुखिया नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन इन्होंने बिहार की जनता का अपमान करने का काम किया है, बिहार की जनता के जनादेश का गला घोटने का काम किया है। बार बार पलटू राम बन कर करके सही में पलटू राम का चेहरा अपना उजागर कर रहे हैं। ऐसे बिहार की भारत सरकार को, बिहार में जो जंगल राज चल रहा है, ऐसी सरकार को, बिहार की इस बर्बर बेरहम बेशरम बौराई निकम्मी गूंगी बहरी अंधेरी सरकार को आगामी चुनाव में उखाड़ फेंकने का कार्य सबों को करना है। होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। आज दोगली नीयत के कारण पूरे बिहार के अति पिछड़ों समाज में जो भूंजा बेचने वाला है, छोटी मोटी रहरी पटरी पर बिजनेस करने वाला है, दिन दिहाड़ी करने वाला है, जब उनको संविधान के तहत चुनाव में प्रतिनिधि बनने का मौका मिला और जब चुनाव में अपना नामांकन करा करके अपनी उम्मीदवारी पेश करने का मौका मिला, यहां तक कि सिंबल भी आ गया, चुनाव का चंद दिन बाकी रह गया, जब पूरा वो अपना दांव पर लगा दिया, चाहे घर हो, खेत हो, बिजनेस हो या फिर पूरा अपना जमीन हो, पूरा दांव पर लगा करके वैसे छोटे छोटे जाति के लोगों में चुनाव कराने की जब समर्थ तैयारी हो रही थी और उनकी महत्वाकांक्षा चुनाव लड़ करके जीतने की थी, तो ऐन वक्त पर माननीय हाई कोर्ट के द्वारा चुनाव को स्थगित कराने का फैसला दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसे छोटी छोटी जातियों में, पिछड़ी जातियों में, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले जातियों में, रहरी पटरी पर बेचने वाले जातियों में, छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले जातियों के बीच जब अपनी पूरी दांव पर लगा करके चुनाव लड़ने को आया, नॉमिनेशन भी चुनाव आयोग के द्वारा कराया गया और पूरे बिहार में ऐसे सभी नगर निकायों के दर्जनों कैंडिडेटों ने, प्रत्येक नगर निकाय में जब 1 दर्जन से अधिक तो निश्चित रूप से कैंडिडेट होंगे ही होंगे, और इस तरह से जोड़ा जाए तो हजारों उम्मीदवारों में चुनाव स्थगन को लेकर के जो उनकी बर्बादी का जो सूरत बना है, वो बर्बादी का जिम्मेवार कौन होगा, उसका कौन उठाएगा वो जिम्मेवारी? आज रोने पर, फांसी लगाने पर भी वो विवश है। जब एक तरफ पूरा आन बान शान जब उसका दांव पर लग गया और दूसरी तरफ बिहार सरकार की दोगली नीयत के कारण चुनाव को स्थगन करना पड़ा, जब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया 4 महीनों पहले कि आप चुनाव कराइए, नगर निकाय का चुनाव होगा, ट्रिपल टेस्ट पार करके होगा और ट्रिपल टेस्ट पास करने के बाद ही आप चुनाव करा सकते हैं, अन्यथा आप अनारक्षित कोटे से चुनाव कराइए, उसमें जो 20% आपकी हिस्सा है उसमें आप रिजर्व कोटा ला करके आप चुनाव करा सकते हैं। स्पष्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया, लेकिन इनकी बातों को ताक पर रखते हुए अपनी अति पिछड़े की मोहमाया में और थोथी दलील देकर के अति पिछड़ों की वोट को ठगने के लिए अपनी सत्ता लोलुपता के कारण नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के अति पिछड़ों के साथ जिस तरह से घिनौना काम किया है चुनाव करा करके, आज उनको जो विवश किया है पूरा जगह जमीन कारोबार, जो आज वो दांव पर लगा कर चुनाव लड़ने का काम किया और जो दांव पर लगा करके वो बर्बाद होने का काम हुआ है, उसको बर्बाद करने का काम अगर कोई एकमात्र अगर आदमी है तो बिहार का मुख्य
मुखिया, बिहार का जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, बस सिर्फ और सिर्फ उसी के कारण आज पूरे अति पिछड़ा समाज आज पूरा बर्बाद होने के कगार पर है, तो सिर्फ नीतीश कुमार के कारण।